व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मज़ेदार न्यूज़ पे जो आया है और काइंड ऑफ मैसेज कहा जा सकता है कि इंडिया की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया और किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी को टारगेट नहीं किया गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली देखने को आया। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि कतर ने जो है वो इंडिया की जो अपील है कि वो जो एक्स नेवी ऑफिसर्स उन्होंने डेथ रो पे लगा दिए थे, उनकी जो है वो अपील एक्सेप्ट की है। और कहा यह जा रहा है, ये बात तब हुई है जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी में हलाल अथॉरिटी पे बैन लगाया ना, तो उस चीज़ के उस पे आप कहने के प्रेशर में आया है कतर। तो लेट्स सी क्या न्यूज़ है ये, इंडी प्लस वाले भाई साहब इस पे क्या कहते हैं, और फिर हम जो है ना इस पे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं 3, 2, 1 एंड तो। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है मुस्लिम देश कतर से। फाइनली दोस्तों, भारत की गई अपील कतर को माननी ही पड़ी है। अब ये मानने के लिए कतर को क्या डर लगा है ये तो भगवान जाने, लेकिन कुछ दिन पहले यूपी से खबर आई थी कि योगी जी ने यूपी के अंदर हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। दोस्तों, जितना कतर अपने देश के अंदर भारत के लोगों को देखकर चिढ़ता है ना, उतना ही दोस्तों भारत के अंदर उसके बराबर का रिएक्शन आता है ना, तो कतर सुधर जाता है। सबसे पहले इजराइल फिलिस्तीन की जंग हुई, उस जंग के बीच कतर ने भारत के नेवी के ऑफिशियलों को फांसी की सजा दे दी। उनके कोर्ट ने ऐलान कर दिया 26 अक्टूबर को दोस्तों भारत के 8 नेवी के एक्स ऑफिशियलों को फांसी की सजा दे दी गई। अब ये खबर सुनकर भारत का विदेश मंत्रालय हैरान रह गया कि यार कतर इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकता है, क्योंकि ये स्टेप लेने से पहले भारत की सरकार ने कतर की सरकार के साथ बातचीत की थी और उन नेवी के ऑफिशियलों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी और ये मामला भी चला। लेकिन जिस कंपनी के अंदर हमारे नेवी के ऑफिशियल काम कर रहे थे, उस कंपनी का मालिक तो निकल गया, लेकिन हमारे नेवी के ऑफिशियलों को फांसी की सजा दे दी। भारत का विदेश मंत्रालय दंग रह गया कि यार भारत के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं निकाल रहा है कतर। तो इसको लेकर भारत की सरकार ने कतर से अपील की थी कि यार ये आप क्या कर रहे हो, इनको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए और मामला क्या है, और सारी जो अपील करनी चाहिए, लीगल ऑप्शन जो होना चाहिए, उसको लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय ने कोशिश की और उस कोशिश को कतर ने एक्सेप्ट कर दिया है। और अब आने वाले समय के अंदर इसके ऊपर सुनवाई होगी और भारत के सरकार की बातों को भी सुना जाएगा कोर्ट के अंदर। यानी कि दोस्तों, एक आप समझिए कि इनको तो फांसी हो जानी थी, लेकिन कतर की सरकार अब भारत के रुख को भी जानेगी, अब उसके ऊपर विचार विमर्श होगा। ऐसा नहीं है कि फांसी रुक गई है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब ये बात आपको पता लग गई। अब कतर और भारत के रिश्ते कैसे हैं दोस्तों? रिश्ते तो दोस्तों अच्छे हैं, लेकिन कतर ना जाने आजकल क्या हो गया है कतर को, ना जाने उसे लगता है कि उसकी विदेश नीति खत्म होने जा रही है, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है। उस कॉरिडोर के चलते कतर की जरूरत खत्म होने वाली है, तो इसलिए कतर कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, पता नहीं। लेकिन 2008 के अंदर कतर के जो शेख थे वो भारत के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। 2016 के अंदर जो गैस के रेट थे $12 से $13, वो कम करके इन्होंने भारत के लिए $6 से $7 के किए और बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। भारत के 7 लाख लोग आज कतर के अंदर काम करते हैं, लेकिन फिर भी कतर जब इस तरीके के काम करता है ना, तो यार मज़ा नहीं आता है यार कतर की न्यूज़ देने में। अब कतर ने पिछले दिनों में कई ऐसे उल्टे सीधे काम किए। सबसे पहले तो कतर ने क्या किया, भारत के अंदर नुपुर शर्मा ने एक स्टेटमेंट दी, कतर ने सबसे पहले इसकी नाराज़गी जाहिर की। फिर कतर ने टाइगर 3 मूवी बैन कर दी, क्योंकि उस मूवी के अंदर सलमान खान पाकिस्तान के आतंकवादी को ठोक रहा था। अब भैया पाकिस्तान का आतंकवादी हो, कतर को एक सहन नहीं हुई बात और उन्होंने टाइगर 3 मूवी बैन कर दी। अब 26/11 का हमला हुआ था, कतर की आंखें बंद थी, कतर को दिखता नहीं था कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आते हैं। अब कतर ये बातें सहन थोड़ी करेगा, क्योंकि आतंकवादियों की मीटिंग कतर के अंदर तो होती है। तो ये एक मामला था दोस्तों। फिर इन्होंने क्या किया, भारत की कंपनी LNT के ऊपर एक जुर्माना लगा दिया और कतर के अंदर जाकर ही पाकिस्तान के पायलट राफेल को
एक सारी जानकारी हासिल करके आए थे और उसके खिलाफ अच्छा। स्ट्रेटजी अपनाने के लिए चाइना से वेपन ले रहे हैं कि राफेल की ये कैपेबिलिटी है। अब भारत के राफेल अलग है, कतर का थोड़ा सा अलग है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, राफेल हाँ, तो राफेल ही है। राफेल तो तो राफेल ही है। सारी जानकारियाँ भारत के राफेल को लेकर मोटी मोटी इन्हें कतर से तो मिल ही गई हैं। तो यानी कि ये मुस्लिम देश जो है ना यार, इनको लग रहा है कि यार साम्राज्य इनका ख़त्म हो जाएगा अगर भारत ताकतवर हो जाएगा। तो इसीलिए यार ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। कतर का अगर आप इंटरनेशनली एक व्यू पॉइंट देखें ना, तो बड़ा ही अजीब सा हमें नज़र आते हैं। अब आप ये देखें कि तालिबान हो, वो अपना ऑफिस कतर में बनाते हैं। टीटीपी वाले हों, वो वहाँ जाते हैं। दाइश वाले हों, वो अपना पॉलिटिकल ऑफिस कतर में बनाते हैं। हमास हो, वो अपना पॉलिटिकल ऑफिस कतर में बनाता है। यानी एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा क्या है कतर में, या ऐसी कौन सी पॉलिसी है कतर की कि जितने भी ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये कतर में ही अपना ऑफिस बनाते हैं या वहीं पे मुलाकातें करते हैं। और जब कतर को उस पर कुछ कहा जाए तो कतर रिटेलिएशन शो करता है। जैसे हमने ये देखा कि किस तरह से जो है ना वो एक्स नेवी ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया, और अचानक से मतलब इधर मिडल ईस्ट वाला समिट हुआ, वो समिट कह रहा हूँ, एक प्रपोज़ल आया, और इधर कतर ने कहा जी इनको हैंग करो। वो तो फिर आप कह लें कि अपील्स भी हो रही थी। जितने भी इंडिया के आप कह लें कि फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सब अपना अपना जो है ना ज़ोर लगा रहे थे। और एक तरफ उनको ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई कतर को, मेरे ख्याल में योगी साहब की तरफ से, कि भाई अगर तुम्हें इतना ही है तो फिर हम भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे कि तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कमी आए। और फिर हमने देखा कि ये न्यूज़ आई है। वेल, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द फैमिलीज़। जो उन ऑफिशियल 8 नेवी ऑफिशियल्स हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। एट लीस्ट अगर कतर को लगता भी है कि ऐसा कुछ वो कर रहे थे अगेंस्ट कतर, तो उन्हें चाहिए था डिपोर्ट करते, बैन लगाते। ये क्या बात हुई, लटका दो, ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप था। तो बाकी रफ़ायल की बात हो रही थी, तो व्हाट कैन आई से, आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो, या पाकिस्तान के ऑफिशियल्स जो हैं वो लगे रहते हैं अपने अपने काम में कि जनाब सस्ते में कोई तोड़ निकल आए। तो अब वो ज़ाहिर सी बात है सारी डिटेल लेके चाइना के पास गए होंगे, भाई ये लगा हुआ है राफेल में, कुछ करो। और हम देखेंगे बहुत जल्द उसका भी कोई कॉपी चाइना बना देगा। लेट्स सी क्या होता है आने वाले वक्त में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, नई नई चीज़ें शेयर कीजिएगा, और हम और आप ऐसी मुलाकात करते रहेंगे। ज़िंदगी रही तो अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।